अब हम एक्सीलेटर यूज करेंगे। इसके लिए हमने पहला गियर डाला, अब धीरे धीरे एक्सीलेटर छोड़ेंगे और रेस देंगे ऐसे। और अगर ब्रेक भी मारनी है, गाड़ी पूरी रोकनी नहीं है, तो ऐसी ब्रेक मार लेनी है, फिर उसके बाद सीधा ऐसी रेस दे देनी है। इस वीडियो में मैं आपको कार चलाना सिखाऊंगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर। मतलब अगर आपको कार से रिलेटेड 1% भी कुछ नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इसको देखने के बाद आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, A to Z कैसे कार चलाते हैं, क्या क्या कार में होता है, चलाने के लिए क्या करना चाहिए, रोकने के लिए क्या करना चाहिए, सारी चीजें बता दूंगा आपको इस वीडियो में। तो कार सीखने के लिए सबसे पहली चीज तो आपके पास एक कार होनी चाहिए। दूसरी चीज एक खाली रोड होना चाहिए कुछ इस तरह का। आप खाली रोड पे भी सीख सकते हो, खाली ग्राउंड में भी सीख सकते हो, लेकिन खाली जगह चाहिए। और जो टाइम होना चाहिए सीखने का वो अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए, जैसे अभी हो रहा है। अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं, तो इस टाइम रोड्स बहुत ज्यादा खाली रहते हैं। कभी भी आपको दोपहर के टाइम पे नहीं जाना जब भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है। उस टाइम पे आपको जब ही जाना है जब आप कार चलाना सीख जाओगे अच्छे से। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ जिनकी जरूरत होती है कार को चलाने के लिए। ये है अपना स्टीयरिंग व्हील। ये एक मैनुअल स्टीयरिंग व्हील है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा हार्ड सा रहता है। यहाँ पे गाड़ी के एसी के कंट्रोल हो गए, इससे आप एडजस्ट कर सकते हो हवा कहाँ चाहिए। ये फैन स्पीड है, ये टेम्परेचर के लिए है, इससे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो। और यहाँ पे इसमें एक और चीज दे रखी है, देखो अगर आप इस सेटिंग पे रखोगे ना तो अंदर की हवा सर्कुलेट होती रहेगी। यहाँ पे आइकन भी बन रखा है। अगर इस डंडी को इस तरफ कर दोगे तो बाहर की हवा अंदर आएगी, फ्रेश एयर। वैसे दिल्ली में फ्रेश एयर तो होती नहीं है बाहर, लेकिन जैसी भी होती है वो अंदर आएगी। और इस बटन को ऑन करोगे तभी एसी ऑन होगा, इस बटन को ऑफ रखोगे तो सिर्फ फैन चलेगा, इसलिए इसको भी ऑन करना जरूरी है। हर कार में अलग अलग हो सकता है। अब आते हैं मेन चीज पे जिससे गाड़ी चलती है। ये देख लो, ये जो 3 पेडल्स हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं गाड़ी चलाने के लिए। ये होता है क्लच, ये होती है ब्रेक, और ये होता है एक्सीलेटर। तो भगवान ने हमको 2 पैर दे रखे हैं, इसमें से इस पैर का यूज तो सिर्फ क्लच के लिए करना है, और ब्रेक और एक्सीलेटर आपको इस पैर से यूज करनी है। अगर हमारे 3 पैर होते फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, एक एक पैर से तीनों चीज कंट्रोल हो जाती। तो ये तो हो गई ये सारी चीजें। और यहाँ पे मिलता है आपको गियर। इसमें 4 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, तो 4 गियर मिलते हैं। पहला गियर ऐसे लगता है, सब गाड़ियों में लगभग सेम सही होता है। दूसरा गियर आपको लगाना है तो ऐसे करके ऐसे करना है। तीसरा गियर एकदम स्ट्रेट, चौथा गियर भी एकदम स्ट्रेट। और अगर आपकी गाड़ी में 5वां गियर है तो वो ऐसे करके फिर आगे करने पे लगता है, लेकिन इसमें नहीं है। और इसके बाद आता है रिवर्स गियर, जो कि ऐसे लगता है। लगभग जो सारी गाड़ियां हैं ना 5 लाख 10 लाख रुपए के अंदर अंदर, उनमें सब में सेम गियर सिस्टम मिलता है, तो इसीलिए आपको दिक्कत नहीं होगी ज्यादा इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि गियर लगाते कैसे हैं। देखो ऐसे ऐसे लगाना है आपको, हमेशा पहले न्यूट्रल पे लानी है, फिर गियर लगाना है। न्यूट्रल गियर, न्यूट्रल गियर, तो ऐसे करके यूज करना है आपको इसको। और एक और मेन चीज, ये हैंड ब्रेक, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली चीज है गाड़ी के ORVMs। ये भी आपको एकदम अच्छे से सेट करने हैं। देख लो कुछ इस तरह से सेट करने कि आपको पीछे का भी दिखे और हल्की सी अपनी गाड़ी भी दिखे। ऐसी उस साइड का भी आपको सेट करके रखना है, ये देख लो कुछ इस तरह से। और एक और मिरर मिलता है गाड़ी में, ये IRVM, तो ये भी आपको कुछ इस तरह से सेट करना है कि आपको पीछे का एकदम क्लियर दिखे। देखो जैसे मेरे पीछे पेड़ है, मेरे को एकदम क्लियर दिख रहा है यहाँ से। तो इन मिरर की मदद से ना आपको चारों तरफ का दिखता रहेगा, चारों तरफ आपकी नजर रहेगी। वैसे गाड़ी में कुछ कुछ ब्लाइंड स्पॉट होते हैं जहाँ पे आपको दिख ही नहीं सकता। महंगी गाड़ियों में तो फिर भी दिख जाता है, उनमें सेंसर्स वगैरह होते हैं, लेकिन सस्ती गाड़ियों में नहीं दिख पाता। तो इसीलिए इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि उन ब्लाइंड स्पॉट में भी लोग हो सकते हैं। और कभी भी गाड़ी चलाओ तो सीट बेल्ट जरूर बांध लेना। देखो यहाँ पे ऐसे सीट बेल्ट दे रखी होती है कंपनी ने, इसको कुछ इस तरह बांध लेना है आपको। ये देख लो कुछ इस तरह से। तो सीट बेल्ट जरूर बांध लेना पहले सीखने से पहले। जब आप सीट बेल्ट पहन के सीखते हो ना फिर आपको आदत सी हो जाती है, लेकिन जब आप बिना सीट बेल्ट पहने सीखते हो फिर आप कभी सीट बेल्ट पहनोगे ना तो आपको बोझ सा लगेगा शरीर के ऊपर। तो इसीलिए कभी भी गाड़ी चलाना सीखो तो पहले दिन से ही सीट बेल्ट पहन के ही सीखो। और गाड़ी में यहाँ साइड में 2 डंडे भी दिए गए होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, दोनों साइड, लेफ्ट राइट साइड। ये तो वाइपर के लिए होता है, और जो ये होता है ये हमारी लाइट्स के लिए होता है। एक बार जलाओगे तो इसमें नॉर्मल लाइट ऑन होगी, पार्किंग लाइट जिसे बोलते हैं, और दूसरी बार घुमाओगे ऐसे, दूसरी बार घुमाओगे तो मेन आपकी हेडलाइट ऑन हो जाएगी, वो भी लो बीम पे। अगर आपको हाई बीम करनी है
तो इसको ऐसे आगे करना पड़ेगा। अब इसमें हाई बीम जल चुकी है, देखो आइकन भी आ गया, देख रहे हो, ये हाई बीम का आइकन है। उसके अलावा इस गाड़ी में फॉग लाइट्स भी मिलती है। उसको ऑन करने के लिए ये वाली रिंग को घुमाना है, होल्ड करके रखना है, फिर रिवर्स घुमाना है, होल्ड करके रखना है। देखो फॉग लाइट्स का आइकन आ गया, ये देख रहे हो साइड में, ये फॉग लाइट्स के लिए है। बाकी अभी फिलहाल लाइट्स बंद कर देते हैं, अभी लाइट्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है हमको। और यहाँ पे ये हैंड ब्रेक का साइन भी आ रखा है। बहुत लोग पता है क्या गलती करते हैं सीखते टाइम, वो हैंड ब्रेक में ही चलाते रहते हैं, बहुत बार गाड़ियों ने पता ही नहीं चल पाता। तो गाड़ी कभी भी आप चलाओ, सबसे पहले आपको क्या करना है, हैंड ब्रेक डाउन करनी है, ये याद कर लेना है हमेशा। सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको हैंड ब्रेक ही डाउन करनी है। अभी तो ये स्ट्रेट रोड पे खड़ी है, तो हैंड ब्रेक डाउन कर दूं या अप कर दूं, सीधी रहेगी गाड़ी एक जगह पे। अब आपको बताता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट कैसे करनी है आपको। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है गाड़ी न्यूट्रल है या नहीं है, ऐसे ऐसे गियर को हिला के चेक कर लेना है। उसके बाद आपको क्लच दबाना है, ये देख रहे हो मैंने कैसे क्लच दबा रखा है, ऐसे आपको क्लच दबाना है, दूसरे पैर से आपको ऐसे ब्रेक्स दबानी है। उसके बाद यहाँ से आपको गाड़ी स्टार्ट कर देनी है ऐसे, और गाड़ी का एसी ऑन कर लेना है अगर गर्मी हो तो। उसके बाद आपको क्लच और ब्रेक से पैर हटा लेना है, क्योंकि गाड़ी अपनी न्यूट्रल पे ही है तो इधर उधर नहीं भागेगी। फिर आपको पहला गियर डालना है कुछ इस तरह, और अब क्लच देखना। सबसे पहले जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो सिर्फ आपको क्लच पे ही ध्यान देना है, एक्सीलेटर पे पैर रखना ही नहीं है, बस क्लच छोड़ो धीरे धीरे और आपकी गाड़ी यहाँ से चलने लग जाएगी। ये देख रहे हो कैसे मेरी गाड़ी चलने लग गई है, और वो भी स्पीड में चल रही है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। और मैंने अभी देख लो क्लच पे ही पैर रख रखा है, एक्सीलेटर पे मैंने पैर रखा ही नहीं है। और दूसरा पैर भी मेरा पीछे ही हो रखा है, ये देख लो। अब मैंने पैर पूरा ही हटा लिया है, ना एक्सीलेटर पे पैर है, ना क्लच पे पैर है, ना ब्रेक पे पैर है। पहले गियर पे और दूसरे गियर पे ना गाड़ी ऐसी चलती रहती है, डीजल है तो तीसरे गियर पे भी चलती रहेगी, लेकिन वैसे ज्यादातर पहले दूसरे में ऐसे चलती रहती है गाड़ी। तो सबसे पहले तो आपको यार क्लच की ही प्रैक्टिस करनी है कि गाड़ी को उठाना कैसे है। और ये सारी चीज ऐसे वीडियो में देख के नहीं पता चलेगी, मतलब वीडियो में देख के आप नहीं सीख पाओगे, इसके लिए आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप सीख पाओगे। एकदम धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, फिर रोकने के लिए क्लच दबाना है और ब्रेक दबा लेनी है कुछ इस तरह। उसके बाद आपको गाड़ी न्यूट्रल करनी है, हैंड ब्रेक लगानी है और दोनों पैर हटा लेने हैं। मतलब मैं ये वो बता रहा हूँ, जब आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े होगे, आपको गाड़ी पार्क करनी होगी, कहीं पे खड़ी करनी होगी, तो ये करना पड़ता है। अब हम एक्सीलेटर यूज करेंगे, इसके लिए हमने पहला गियर डाला, अब धीरे धीरे एक्सीलेटर छोड़ेंगे और रेस देंगे ऐसे। अब अपनी गाड़ी थोड़ी स्पीड में चल रही है, फिर दोबारा क्लच दबा के गियर डालेंगे और ऐसे एक्सीलेटर दबा देंगे, और फिर क्लच से पैर हटा लेंगे, फिर क्लच दबाएंगे, तीसरा गियर डालेंगे, फिर क्लच से पैर हटा के रेस पे ही रखेंगे। कभी भी आपको क्लच पे पैर नहीं रखना, इससे क्लच प्लेट फूकती है। और अगर ब्रेक भी मारनी है, गाड़ी पूरी रोकनी नहीं है, तो ऐसी ब्रेक मार लेनी है, फिर उसके बाद सीधा ऐसी रेस दे देनी है। बाकी अभी के टाइम देख लो, अपनी गाड़ी चल रही है और मेरा पैर सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेटर पे है। अब तीसरा गियर डालूंगा क्लच दबा के, अब दोबारा क्लच से पैर हटा लूंगा, सिर्फ एक्सीलेटर पे रखूंगा। क्लच में पैर आप तब रख सकते हो जब एकदम ही ट्रैफिक जाम लग रखा है, लेकिन वैसे कोशिश करनी है आपको कि क्लच पे पैर नहीं रखना, ऐसी चलानी है गाड़ी। अब अगली चीज है कि हाथ आपको कहाँ रखने हैं। तो एक हाथ तो आपको ऐसे स्टीयरिंग पे रखना है, एक हाथ आपको ऐसे साइड में रखना है। ये हाथ है स्टीयरिंग कंट्रोल करने के लिए, दूसरा है गियर चेंज करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे टर्न आया है, मेरे को गियर डाउन करना है, ऐसे गियर डाउन करूंगा और एक हाथ से स्टीयरिंग मोड़ के दूसरा हाथ भी ले आऊंगा बीच में। वैसे अगर पावर स्टीयरिंग होता तो मेरे को दूसरे हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो मेरी ये गाड़ी है इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं है, तो इसमें ताकत थोड़ी ज़्यादा लगती है। पर आपको एक हाथ से ही प्रैक्टिस करनी है गाड़ी चलाने की, और कोई भी ऐसे एक लाइन पकड़ लेनी है, उस लाइन पे ही चलने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब हम सीखते हैं ना स्टार्टिंग में, गाड़ी इधर उधर जाती है। और जजमेंट का और बता देता हूँ आपको कि लेफ्ट साइड का जजमेंट कैसे लगाना है। तो अभी देखो मेरी गाड़ी का जो डैशबोर्ड का सेंटर वाला पार्ट है वो मैंने लाइन पे रख दिया। अब ये जो लाइन चल रही है मेरे डैशबोर्ड के सेंटर में चल रही है, और अगर मैं रियर व्यू मिरर में देखूंगा ना, तो इतनी जगह है गाड़ी और लाइन के बीच में। और मैं अगर थोड़ा और ले जाऊंगा लाइन के पास, तो अब मेरी गाड़ी का 1 मिनट अंकल आ गए, हाँ देखो अब मैं एकदम कोने पे ले गया,
तो अब मेरी गाड़ी का जो टायर है ना वो उस लाइन के ऊपर है या थोड़ा सा राइट होगा। अब तो एकदम ही लाइन पे है। तो इस हिसाब से आपको अंदाज़ा लगाना है, ये आपको सीख के ही आएगा। लेकिन पहले आपको एक खाली रोड पे ना ऐसे जजमेंट की प्रैक्टिस भी कर लेनी है। आपको ऐसे गाड़ी चलानी है और गाड़ी का जो सेंटर है डैशबोर्ड का वो ऐसे लाइन पे रखना है, फिर गाड़ी को रोकना है, उतर के देखना है कि कितना गैप है लेफ्ट साइड में। तो उससे आपको और अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी गाड़ी में कितना जजमेंट लेना पड़ता है लेफ्ट साइड के लिए। क्योंकि हो सकता है आपकी गाड़ी चौड़ी हो, उसमें थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता हो, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियों में यही होता है, चाहे गाड़ी कितनी भी चौड़ी हो। सेंटर को लेके चलोगे ना तो थोड़ा गैप रहता ही है उधर। मेन ये समझ लो आपकी गाड़ी इतनी है, तो कहीं से भी आपको निकालनी हो तो बस इतनी चीज़ का ध्यान रखना है, वो अपने आप ही निकल जाएगा उधर का पार्ट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको गाड़ी चलानी है। फिर आपको ना ऐसी प्रैक्टिस करनी है, फ्रंट में भी सीधी चला के भी प्रैक्टिस करनी है और रिवर्स में भी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। 10 मिनट में आप बस इतनी ही गाड़ी सीख पाओगे। तो मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।